कक्षा 10 विषय हिंदी कृति का भाग 2 पाठ 4 ए ही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा के प्रश्नोत्तर। लेखक हैं शिव प्रशासीय रुद्र। प्रश्न नंबर 1। हमारी आजादी की लड़ाई में समाज के उपेक्षित माने जाने वाले वर्ग का योगदान भी कम नहीं रहा है। इस कहानी में ऐसे लोगों के योगदान को लेखक ने किस प्रकार उभारा है? उत्तर। भारत की आजादी की लड़ाई में हर धर्म और वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इस कहानी में लेखक ने टुन्नू व दुलारी जैसे पात्रों के माध्यम से उस वर्ग को उभारने की कोशिश की जो समाज में हीन या उपेक्षित वर्ग के रूप में देखे जाते हैं। टुन्नू व दुलारी दोनों की गजली गायक हैं। टुन्नू ने आजादी के लिए निकाले गए जुलूसों में भाग लेकर व अपने प्राणों की आहुति देकर ये सिद्ध किया कि ये वर्ग मात्र नाचने या गाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, अपितु इनके मन में भी आजादी प्राप्त करने का जोश है। इसी तरह दुलारी द्वारा रेशमी साड़ियों को जलाने के लिए देना भी एक बहुत बड़ा कदम था तथा इसी तरह जलसे में बतौर गायिका जाना व उसमें नाचना गाना उसके योगदान की ओर इशारा करता है। लेखक ने इस प्रकार समाज के उपेक्षित लोगों के योगदान को स्वतंत्रता के आंदोलन में महत्वपूर्ण माना। आजादी की लड़ाई में समाज में जो उपेक्षित वर्ग थे उनका योगदान उभार करके टुन्नू और दुलारी के माध्यम से ये बताया है कि इन्होंने भी देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। टुन्नू देश को आजाद कराने के लिए अपना बलिदान दे देता है और दुलारी भी विदेशी कपड़ों की होली जलाने में सबसे आगे रहती है। प्रश्न नंबर 2। कठोर हृदय समझे जाने वाली दुलारी टुन्नू की मृत्यु पर क्यों विचलित हो उठी? उत्तर। दुलारी अपने कठोर स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थी, परंतु दुलारी का स्वभाव नारियल की तरह था। वह एक अकेली स्त्री थी, इसलिए स्वयं की रक्षा हेतु वह कठोर आचरण करती थी, परंतु अंदर से वह बहुत नरम दिल की स्त्री थी। टुन्नू जो उसे प्रेम करता था उसके लिए उसके हृदय में बहुत खास स्थान था, परंतु वह हमेशा टुन्नू को धुतकारती रहती थी क्योंकि टुन्नू उससे उम्र में बहुत छोटा था, परंतु उसके मन में टुन्नू का एक अलग ही स्थान था। उसने जान लिया था कि टुन्नू उसके शरीर का नहीं बल्कि उसकी गायन कला का प्रेमी था। फेंकू द्वारा टुन्नू की मृत्यु का समाचार पाकर उसका हृदय दर्द से फट पड़ा और आंखों से आंसू की धारा बह निकली। किसी के लिए ना पसीजने वाला हृदय आज चित्कार कर रहा था। उसके मृत्यु ने टुन्नू के प्रति उसके प्रेम को सबके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उसने टुन्नू द्वारा दी गई खादी की धोती पहन ली। दुलारी जो कठोर हृदय समझी जाती थी, टुन्नू उसे जब प्यार की बात करता तो उसको धुतकारती थी क्योंकि उम्र में छोटा था। फिर उसको ये पता चल गया कि टुन्नू मेरे शरीर से प्यार नहीं करके मेरी कला से प्यार करता है। और टुन्नू ने दुलारी को एक बार खादी की साड़ी ला के दी थी, उसने पहले नहीं पहले। जब टुन्नू की मृत्यु का समाचार सुना तो उसका हृदय फट गया दुख से और टुन्नू द्वारा दी खादी धोती उसने पहन ली। प्रश्न नंबर 3। गजली दंगल जैसी गतिविधियों का आयोजन क्यों हुआ करता होगा? कुछ और परंपरागत लोक आयोजनों का उल्लेख कीजिए। उत्तर। उस समय यह आयोजन मात्र मनोरंजन का साधन हुआ करता था, परंतु फिर भी इनमें लोगों की प्रतिष्ठा का प्रश्न रहा करता था। इन गजली गायकों को बुलवाकर समारोह का आयोजन करवाया जाता था, अपनी प्रतिष्ठा को उसके साथ जोड़ दिया जाता था और यही ऐसे समारोह की जान हुआ करते थे। उनकी हार जीत पर सब टिका हुआ होता था। भारत में तो विभिन्न स्थानों पर अलग अलग रूपों में अनेकों समारोह किए जाते हैं, जैसे उत्तर भारत में पहलवानी या कुश्ती का आयोजन, राजस्थान में लोक संगीत व पशु मेलों का आयोजन, पंजाब में लोक नृत्य व लोक संगीत का आयोजन, दक्षिण में बैलों के दंगल व हाथी युद्ध का आयोजन किया जाता है। प्रश्न नंबर 4। दुलारी विशिष्ट कहे जाने वाली सामाजिक सांस्कृतिक दायरे से बाहर है, फिर भी अति विशिष्ट है। इस कथन को ध्यान में रखते हुए दुलारी की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। उत्तर। दुलारी बेशक सामाजिक संस्कृति के दायरे से बाहर है। समाज के प्रतिष्ठित लोगों द्वारा इन प्रतिभावान व्यक्तियों व उनकी कलाओं को उचित सम्मान नहीं दिया गया है, लेकिन अपने व्यक्तित्व से इन्होंने अपना एक अलग नाम प्राप्त किया है जो अति विशिष्ट है। दुलारी की यही विशिष्टता उसे सबसे अलग करती है। ये इस प्रकार है। प्रभावशाली गायिका। दुलारी एक प्रभावशाली गायिका है। उसकी आवाज में मधुरता व लय का सुंदर संयोजन है। पद्य में तो सवाल जवाब करने में उसे कुशलता प्राप्त थी, उसका सामना अच्छे से अच्छा गायक भी नहीं कर पाता। देश के प्रति समर्पित। बेशक दुलारी प्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्रता संग्राम में न कूदी हो, पर वह अपने देश के प्रति समर्पित स्त्री थी। उसने बिना हिचके फेंकू द्वारा
दी रेशमी साड़ियों के बंडल को आंदोलनकारियों को जलाने हेतु दे दिया। समर्पित प्रेमिका। दुलारी एक समर्पित प्रेमिका थी। वह टुन्नू के मन ही मन प्रेम करती थी, परंतु उसके जीते जी उसने अपने प्रेम को कभी व्यक्त नहीं किया। उसकी मृत्यु ने उसके हृदय में दबे प्रेम को आंसू के रूप में प्रवाहित कर दिया। निडर स्त्री। दुलारी एक निडर स्त्री थी। वह किसी से नहीं डरती थी। दुलारी का अपना नहीं था, वह अकेली रहती थी, अतः अपनी रक्षा हेतु उसने स्वयं को निडर बनाया हुआ था। इसी निर्दयता से उसने फेंकू की दी हुई सारी जुलूस में फेंक दी। टुन्नू की मृत्यु के पश्चात उसने अंग्रेजी विरोधी समारोह में भाग लिया तथा गायन पेश किया। स्वाभिमानी स्त्री भी थी। दुलारी एक स्वाभिमानी स्त्री थी। वह अपने सम्मान का समझौता करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसने अकेले रहकर सम्मान से सर उठाना जीना सीखा था। फेंकू की दी साड़ी भी उसने इसलिए फेंक दी। प्रश्न नंबर 5। दुलारी का टुन्नू से पहली बार परिचय कहाँ और किस रूप में हुआ? उत्तर। टुन्नू और दुलारी का परिचय भादो में तीज के अवसर पर खोजवा बाजार में हुआ था, जहां वह गाने के लिए बुलवाई गई थी। दुक्कड़ पर गाने वाली में दुलारी का खासा नाम था। उससे पद्य में ही सवाल जवाब करने की महारत हासिल थी। बड़े बड़े गायक उसके आगे पानी भरते नजर आते थे और यही कारण था कि कोई भी उसके सम्मुख नहीं आता था। उसी कजली दंगल में उसकी मुलाकात टुन्नू से हुई थी। उसने भी पद्यात्मक शैली में प्रश्न उत्तर करने में कुशलता प्राप्त की थी। टुन्नू दुलारी की ओर हाथ उठाकर चुनौती के रूप में ललकार उठा। दुलारी मुस्कुराती हुई मुग्ध होकर सुनती रही। टुन्नू ने दुलारी को भी अपने आगे नतमस्तक कर दिया था। टुन्नू व दुलारी दोनों ही गाने में बहुत होशियार थे और जब एक समारोह में मिले तो दोनों ने सवाल जवाब किया और टुन्नू ने दुलारी को भी अपने आगे नतमस्तक कर दिया। इसलिए दुलारी ने सोचा कि ये भी कोई मेरे से बड़ा गायकार है। प्रश्न 6। दुलारी का टुन्नू को यह कहना कहाँ तक उचित था? मैं सर्व उल्ला बोल जिंदगी में कब देख ले लो। दुलारी से इस आक्षेप में आज के युवा वर्ग के लिए क्या संदेश छिपा है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर। दुलारी का टुन्नू को यह कहना उचित था, ते सर उला बोल जिंदगी में कब देखने लौट, क्योंकि टुन्नू अभी 16-17 वर्ष का है। उसने पिताजी गरीब पुरोहित थे जो बड़ी मुश्किल से गृहस्थी चलाए थे। टुन्नू ने अब तक लोट यानी नोट देखे नहीं। उसे पता नहीं कि कैसे कोड़ी कोड़ी जोड़कर लोग गृहस्थी चलाते हैं। यहाँ दुलारी ने उन लोगों पर आक्षेप किया है जो असल जिंदगी में कुछ करते नहीं, मात्र दूसरों की नकल पर ही आश्रित होते हैं। उसके अनुसार इस जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। इस जिंदगी में कब नोट या धन देखने को मिल जाए कोई कुछ नहीं जानता। इसलिए हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। दुलारी टुन्नू को समझाती है कि आपकी उम्र अभी छोटी है, आपको पता नहीं घर गृहस्थी कैसे चलाई जाती है, जीवन में कब क्या हो जाए ये वो नहीं जानता। तो कहती है जिंदगी में कब नोट या धन देखने को मिल जाए कोई कुछ नहीं जानता। इसलिए हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए और टुन्नू को हर परिस्थिति में तैयार रहने के लिए वो सिखाती है। प्रश्न नंबर 7। भारत के स्वाधीनता आंदोलन में दुलारी और टुन्नू ने अपना योगदान किस प्रकार दिया? उत्तर। विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार हेतु चलाए जा रहे आंदोलन में दुलारी ने अपना योगदान रेशमी साड़ी व फेंकू द्वारा दिए गए रेशमी साड़ी के बंडल को देकर दिया। बेशक वह प्रत्यक्ष रूप में आंदोलन में भाग नहीं ले रही थी, फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से उसने अपना योगदान दिया था। टुन्नू ने स्वतंत्रता संग्राम में एक सिपाही की तरह अपना योगदान दिया था। उसने रेशमी कुर्ता व टोपी के स्थान पर खादी के वस्त्र पहनना आरंभ कर दिया। अंग्रेज विरोधी आंदोलन में वह सक्रिय रूप से भाग लेने लग गया था और इसी सहभागिता के कारण उसे अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा। टुन्नू और दुलारी दोनों ने अपने देश की आजादी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। दुलारी ने अपनी जो रेशमी साड़ियां थी उनकी होली जलाई तो उसमें सबसे आगे रही और टुन्नू ने सिपाही के रूप में अपना बलिदान दिया और देश को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। प्रश्न 8। दुलारी और टुन्नू के प्रेम के पीछे उनका कलाकार मन उनकी कला थी। ये प्रेम दुलारी को देश प्रेम तक कैसे पहुंचाता है? उत्तर। दुलारी और टुन्नू के हृदय में एक दूसरे के प्रति अगाध प्रेम था और ये प्रेम उनके कला के माध्यम से ही उनके जीवन में आया था। दुलारी ने टुन्नू के प्रेम निवेदन को कभी स्वीकार नहीं, परंतु मन ही मन उसे बहुत प्रेम करती थी। वह यह भली भांति जानती थी कि टुन्नू का प्रेम शारीरिक न होकर आत्मीय प्रेम था और टुन्नू की इसी भावना से उसने मन में उसके प्रति श्रद्धा
भावना भर दी थी, परंतु उसकी मृत्यु के समाचार ने उसके हृदय पर जो आघात किया वह उसके लिए असहनीय था। अंग्रेज अफसर द्वारा उसकी निर्दयपूर्वक हत्या ने उसके अंदर के कलाकार को प्रेरित किया और उसने स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा आयोजित समारोह में अपने गायन से नई जान फूंक दी। यही से उसने देश प्रेम का मार्ग चुना। दुलारी टुन्नू से प्रेम करती थी, लेकिन उसने कभी उसको जाहिर होने नहीं दिया। लेकिन जब टुन्नू को अंग्रेजों ने मार दिया तो उसने उसके मन के अंदर जो भाव थे वो जागे कि किस तरह से अंग्रेजों ने टुन्नू की निर्दयपूर्वक हत्या कर दी। और स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा फिर आयोजन जो समारोह होते थे उसमें गायन के द्वारा नई जान फूंकी और उसने यही देश प्रेम का मार्ग चुना। प्रश्न नंबर 9, जलाए जाने वाली विदेशी वस्तुओं के ढेर में अधिकांश वस्त्र फटे पुराने थे, परंतु दुलारी द्वारा विदेशी मिलों में बनी कोई साड़ियों का फेंका जाना उसकी किस मानसिकता को दर्शाता है? उत्तर, आजादी के दीवानों की एक टोली जलाने के लिए विदेशी वस्त्रों का संग्रह कर रही थी। अधिकतर लोग फटे पुराने वस्त्र दे रहे थे। दुलारी के वस्त्र बिल्कुल नए थे। दुलारी द्वारा विदेशी वस्त्रों के ढेर में कोई रेशमी साड़ियों का फेंका जाना यह दर्शाता है कि वे एक सच्ची हिंदुस्तानी है, जिसके हृदय में देश के प्रति प्रेम और आदर भाव है। देश के आगे उसके लिए साड़ियों का कोई मूल्य नहीं था। उसके हृदय में उन रेशमी साड़ियों का मोह नहीं था। मोह था तो अपने देश के सम्मान का। वह उसकी सच्चे देश प्रेमी की मानसिकता को दर्शाता है। जब विदेशी वस्तुओं की होली जलाई जा रही थी तो सब लोग फटे पुराने कपड़े दे रहे थे, तो काम के नहीं, लेकिन दुलारी ने नए कोई साड़ियां मतलब बिना पहनी हुई सारी साड़ियां आग के हवाले कर दी। इससे उसकी देश प्रेम की भावना झलकती है। प्रश्न नंबर 10, मन पर किसी का बस नहीं, वह रूप या उम्र का कायर नहीं होता। टुन्नू के इस कथन में उसकी दुलारी के प्रति किशोर जनित प्रेम व्यक्त हुआ है, परंतु उसके विवेक ने उसके प्रेम को किस दिशा की ओर मोड़ा? उत्तर, टुन्नू दुलारी से प्रेम करता था। वह दुलारी से उम्र में बहुत ही छोटा था। वह मात्र 17-16 साल का लड़का था। दुलारी को उसका प्रेम उसकी उम्र की नादानी के अलावा कुछ नहीं लगता था, इसलिए वह उसका तिरस्कार करती रहती। परंतु इन वाक्यों ने जैसे एक अल्हड़ लड़के में प्रेम के प्रति सच्ची भावना देखी। उसका प्रेम शरीर से न जुड़कर उसकी आत्मा से था। टुन्नू के द्वारा कहे वचनों ने दुलारी के हृदय में उसके आसन को और दृढ़ता से स्थापित कर दिया। टुन्नू के प्रति उसके विवेक ने उसके प्रेम को श्रद्धा का स्थान दे दिया। अब उसका स्थान अन्य कोई व्यक्ति नहीं ले सकता था। दुलारी ने टुन्नू के प्रेम को पहचान लिया कि वो न शरीर से प्यार नहीं करके उसकी आत्मा से प्यार करता है, उसकी कला से प्यार करता है। अब उसका स्थान अन्य कोई व्यक्ति अब नहीं ले सकता था। वो उसके प्रेम में बिल्कुल रंग चुकी थी। प्रश्न नंबर 11, यही ठेया झुन्नी हैरानी और रामा का प्रतिकार समझाइए, इसका अर्थ बताना है। उत्तर, इस कथन का शाब्दिक अर्थ है कि इसी स्थान पर मेरी नाक की लौंग खो गई है, मैं किसे पूछूं? नाक में पहना जाने वाला लौंग सुहाग का प्रतीक है। दुलारी एक गोनारिन है। उसने अपने मन रूपी नाक में टुन्नू के नाक का लौंग पहन लिया है। दुलारी की मनोस्थिति देखिए तो जिस स्थान पर उस गाने के लिए आमंत्रित किया गया था उसी स्थान पर टुन्नू की मृत्यु हुई थी, तो उसका प्रतिकार होगा, इसी स्थान पर मेरा प्रियतम मुझसे बिछड़ गया है। अब मैं किससे उसके बारे में पूछूं कि मेरा प्रियतम मुझे कहाँ मिलेगा? अर्थात अब उसका प्रियतम उसे बिछड़ गया है, उसे पाना अब उसके बस में नहीं है। यानी दुलारी का जो टुन्नू था उसकी यहीं पर हत्या कर दी गई थी। तो वो कहती है कि मुझे पता है कि मेरा प्रियतम खो गया, वो कहाँ मिलेगा, किससे पूछूं, क्योंकि वो मुझसे बिछुड़ चुका है। उसे पाना अब उसके बस में नहीं है, क्योंकि जो इस दुनिया में ही नहीं रहा उसको मैं कैसे पा सकूं।